गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया था, प्रोनाउन। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अभी हम लोग इस वीडियो में इसका एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ए क्वेश्चन आपसे कहा गया है, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें क्या कहा है कि जिन वर्ड्स को इन्होंने अंडरलाइन किया है उन वर्ड्स की जगह हमें क्या लगाने हैं, प्रोनाउन लगाने हैं। ठीक है, और सेंटेंस को पूरा करना है। साथ ही साथ हम इसमें से ये जो हेल्प बॉक्स दे रखा है इसकी हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट था रानी एंड राधा आर सिस्टर्स। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हम लड़कियों के लिए प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं, हर। लड़कों के लिए कौन सा लगाते हैं, हिज या फिर ही या शी लगाते हैं। एनिमल्स के लिए हम लोग इट लगाते हैं। जहाँ दो लोगों की बात हो रही है उनके लिए हम दे लगाते हैं। तो इस तरह मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पर क्या कहा है, रानी एंड राधा आर सिस्टर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखा रानी एंड राधा आर ट्विंस। तो बार बार रानी एंड राधा आ रहा है तो उसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, दे आर ट्विंस। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और दो लोगों के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, दे। ठीक है, फिर सेकंड आप लोग का सेंटेंस है, टीचर सेड जॉनी इज अ गुड बॉय, एवरीवन लव्स जॉनी। अब देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में बार बार जॉनी आ रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस तो हम एज इट इज़ रहने देंगे और सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर जॉनी को अंडरलाइन कर रखा है ना। इसका मतलब हमें इसकी जगह क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। यहाँ पर अंडरलाइन किया था तब भी हमने प्रोनाउन लिखा, यहाँ पर अंडरलाइन किया तब भी हमें क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। तो हमने लिखा टीचर सेड जॉनी इज़ अ गुड बॉय। फर्स्ट सेंटेंस तो एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड सेंटेंस में एवरीवन लव्स जॉनी की जगह हमने क्या लिखा, एवरीवन लव्स हिम। ठीक है, यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, जॉनी एक बॉय है और उसके लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, हमने यूज़ किया हिम, HIM, हिम। थर्ड सेंटेंस है, रवि इज़ अ प्लेयर, रवि कैन प्ले फुटबॉल। अब देखो इसमें इस सेंटेंस में भी दो दो बार रवि आया है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो रवि आया है वो तो एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड सेंटेंस में रवि जो आया है उसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही, क्योंकि रवि क्या है, एक लड़का है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो देखो, रवि इज़ अ प्लेयर, यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। अब इस रवि को हमने अंडरलाइन किया है तो इसकी जगह, इस रवि की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन लगाया, ही लगा दिया। ठीक है, और बाकी जो पूरा सेंटेंस है, कैन प्ले फुटबॉल, तो हमने भी लिख दिया कैन प्ले फुटबॉल। बस जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसी को चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हमने रानी और राधा को अंडरलाइन किया तो उसकी जगह हमने क्या लगाया, दे। यहाँ पर हमने जॉनी को अंडरलाइन किया तो उसकी जगह हमने क्या लगाया, हिम। यहाँ पर हमने रवि को अंडरलाइन किया तो रवि की जगह हमने क्या लगाया, ही। बाकी जो पूरा सेंटेंस होता है वो एज इट इज़ रहता है, वो सेम रहता है। फिर देखो नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सेंटेंस तो एज इट इज़ रहेगा, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तो हमने भी लिख दिया द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। फिर इस द स्टूडेंट को अंडरलाइन कर रखा है ना, तो इसकी जगह हमने क्या लगाया, दे। मैंने आपको बताया था ना कि जब एक या एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स की जगह हमने लगा दिया दे। फिर देखो सेंटेंस में क्या था, आर रीडिंग इन द क्लास, तो हमने भी लिख दिया आर रीडिंग इन द क्लास। सिर्फ जिसको अंडरलाइन किया है उसकी जगह हम प्रोनाउन लगा देंगे। फिफ्थ है, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग एट द थीफ। जो डॉग है वो भौंक रहा है, और वो डॉग किस पे भौंक रहा है, वो थीफ पे भौंक रहा है। थीफ मतलब चोर। ठीक है, तो अब देखो पहले का सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो सेम रहेगा, द डॉग इज बार्किंग, तो हमने भी लिख दिया द डॉग इज बार्किंग। फिर ये जो द डॉग है इसमें अंडरलाइन है, और मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी किसी एनिमल की बात होती है तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, हम IT, इट लगाते हैं। ठीक है, जब भी किसी एनिमल की बात होती है तो कौन सा प्रोनाउन लगता है, इट लगता है। तो मैंने द डॉग की जगह क्या लिखा, इट लिखा। फिर आगे सेंटेंस में क्या था, इज बार्किंग एट द थीफ, तो ये सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, इज बार्किंग एट द थीफ।
बाकी पूरा सेंटेंस हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ जो अंडरलाइन किया है वो वर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी जगह कोई प्रोनाउन लग जाएगा। अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी, अगर कोई एनिमल है तो इट, और अगर दो या उससे ज़्यादा लोग हैं तो दे। ठीक है। अब देखो, मदर कुक्स फूड, मदर मेक्स डिलीशियस फूड। मदर कुक्स फूड, तो मदर कुक्स फूड एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे फिर से मदर आया है और इसको अंडरलाइन किया है, तो अब मदर क्या है, एक औरत है, और औरत के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, शी लगाते हैं। तो हमने मदर की जगह क्या लिख दिया, शी लिख दिया। अब देखो, मेक्स डिलीशियस फूड, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, मेक्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट देखिए, 7th है, प्रिया इज अ काइंड गर्ल, वी ऑल लाइक प्रिया। प्रिया एक काइंड गर्ल है और हम सब प्रिया को पसंद करते हैं, यानी हम सब उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो प्रिया इज अ काइंड गर्ल तो एक जैसी रहेगी। अब देखो, यहाँ जब लास्ट में प्रिया आई है तो इसलिए इसके लिए क्या लग गया, हर। ठीक है, और लास्ट में उसमें देखो, यहाँ पर लास्ट में जॉनी आया था इसलिए हमने लगा दिया हिम। अगर लास्ट में लड़का आएगा तब हम हिम लगाएंगे, लास्ट में लड़की आएगी तो हम हर लगाएंगे, और अगर पहले आएगा तब हम शी लगाएंगे। अगर लड़की है तो शी, और अगर लड़का है तो ही। ध्यान रखना, अगर इधर है तब तो ही, और इधर ये है लड़की है तो शी। अगर लास्ट में लड़का है तब हिम, और लास्ट में लड़की है तो हर। ठीक है, फिर है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, डू नॉट डिस्टर्ब द चिल्ड्रेन। तो हमने क्या लिखा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, डू नॉट डिस्टर्ब। अब देखो, यहाँ पे चिल्ड्रेन लास्ट में आया है तो हम दे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देम। और अगर चिल्ड्रेन पहले आए होते तो हम क्या लगाते, दे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, करेक्ट प्रोनाउन इसमें से फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, राम एंड श्याम गो टू स्कूल बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टडी। यहाँ पे राम और श्याम दो लोगों की बात हुई थी इसलिए हमने दे प्रोनाउन लगाया। गगन वॉन द मैच, गगन ने मैच जीता। अब गगन एक लड़का है इसलिए हमने ही लगाया। मारिया एक लड़की है इसलिए हमने शी लगाया। ठीक है, वी लाइक टू प्ले विद देम, हम उनके साथ खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वो गुड प्लेयर्स हैं, इसलिए यहाँ पर देम लगा। यू कैन गिव मी दिस बुक, तुम मुझे ये बुक दे सकते हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीड इट, क्योंकि मुझे इसको रीड करना है। तो मुझे करना है इसलिए आई। खुद के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं, आई। दिस इज़ हर यूनिफॉर्म, शी इज़ अ नर्स। ये उस औरत, उसका यूनिफॉर्म है, वो एक नर्स है, तो इसलिए हर। क्योंकि यहाँ शी है, लड़की की बात हो रही है तो हमने हर लगाया। यहाँ पर ही है यानी लड़के की बात हो रही है इसलिए हमने हिम लगाया। ठीक है, फिर देखो, यहाँ एलिफेंट है, ये एक एनिमल है इसलिए हमने इट लगाया। ठीक है, फिर हम सबको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको ओबे करना चाहिए, यानी जो वो कहते हैं वो करना चाहिए। तो हम सब के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोनाउन वी। खुद के लिए क्या लगाते हैं, आई, और हम सब के लिए वी। वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, यू, वाई ओ यू। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज बेटा है ये आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, और अगर आपके पास बुक है तो बुक में भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।